स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5.6 करेंगे। क्लास 12 NCERT 5.6 देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग 5.6 में हम लोग को पढ़ना है पैरामेट्रिक फंक्शन। पढ़ना है हम लोग को पैरामेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, हमें ये समझना है कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है। देखिए, हम लोग फंक्शन, थोड़ा सा हम इंट्रो की बात करें तो हम लोग फंक्शन की बात करेंगे तो हम लोग पहले देखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन, अभी हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग एक एक्सप्लिसिट फंक्शन देखते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और हमने देखा अभी तक इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। ये पैरामेट्रिक फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? इसका मतलब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन है स्टूडेंट्स जहां हम x और y को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। एग्जांपल हम लोग देखें तो x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। आप देखिए, आप यहाँ पे आप x और y को सेपरेट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स। आप देखिए, इसमें y को आप सेपरेट कर लेंगे तो जिसमें हम लोग x और y को सेपरेट करते हैं, फिर से मैं बता दूं, जिसमें आप लोग ऐसा फंक्शन जिसमें आप लोग x और y को सेपरेट कर लेंगे, यानी वेरिएबल को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। वो वेरिएबल हो सकता है वो वेरिएबल या वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, वो होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग सेपरेट नहीं कर सके। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिखें तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू समथिंग कुछ दे देते हैं, पाई ऐसा दे देते हैं। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई एंड प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आप देखिए, इसमें आप जो है इसमें एक्स और वाई को क्या आप सेपरेट कर सकते हैं? नहीं सेपरेट कर सकते हैं। जिसमें हम लोग एक्स और वाई को सेपरेट ना कर सकें, कहने का मतलब ये है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग सेपरेट ना कर सकें, वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। और जिसमें एक्स वाई को हम लोग सेपरेट करते हैं, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। आपको, हमें उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन में हम लोग जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। और जिसमें हम लोग एक्स और वाई यानी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग सेपरेट न कर सके, उसे एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन के अलावा अब हम लोग देखते हैं इसमें अभी हम लोग को पढ़ना है पैरामेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है। पैरामेट्रिक फंक्शन हमको समझना है। देखिए, पैरामेट्रिक फंक्शन ये फंक्शन होता है जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमने लिया x इक्वल टू a sin t और हमने लिया y इक्वल टू b cos t। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखिए यहाँ पे कि x जो है यहाँ पे x डिपेंड करता है t पे, यानी x डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और x t पे डिपेंड करता है, ये x जो है t का फंक्शन है। और यहाँ देखिए y जो है वो t का फंक्शन है। सोचिए जरा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है। तो क्या आप कह सकते हैं कि x y एक दूसरे से रिलेटेड होगा? यस, x
डिपेंड करता है टी पे और y डिपेंड करता है, y भी डिपेंड करता है t पे, तो श्योर y जो होगा वो x पे डिपेंड करता होगा। फिर से समझिए स्टूडेंट्स, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, जिसमें देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, इसमें देखिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और t भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन x t के ऊपर डिपेंड करता है और y भी t के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हैं कि y जो है वो x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसे फंक्शन दैट इज x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू ऑल्सो एफ टी, यानी x t का फंक्शन हो और y भी t का फंक्शन हो, तो ऐसी फंक्शन जो है वो पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। उम्मीद है हमें कि आपको समझ में आया होगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है। फिर से समझिए, पैरामेट्रिक फंक्शन देखिए x t के ऊपर डिपेंड करता है और y t के ऊपर डिपेंड करता है, तो श्योर y जो है वह x के ऊपर डिपेंड करता होगा या x y के ऊपर डिपेंड करता होगा। तो ऐसा फंक्शन जो दिस फॉर्म में हो, दैट इज x t का या थीटा का किसी का भी हो, सपोज दैट x इक्वल टू एफ थीटा एंड y इक्वल टू ऑल्सो एफ थीटा, तो ऐसे फंक्शन जो है वो पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। तो हमें इसी पैरामेट्रिक फंक्शन का अभी डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग 5.6 देखते हैं और 5.6 का एक्सरसाइज 5.6 का क्लास 12 NCERT बुक 5.6 का 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 80 टू द पावर 4। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x जो है वो t का फंक्शन है एंड y भी t का फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन जो है वो पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं और इस पैरामेट्रिक फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, दैट इज हमें dy बाय dx निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम dy बाय dx कैसे निकालेंगे, तो देखिए dy बाय dx को क्या आप dy बाय dt अपॉन dx बाय dt आप लिख सकते हैं और ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखिए dy बाय dx हमें मिलेगा। अब आप ये समझ में आ रहा होगा कि ये dy बाय dt आप कैसे निकालेंगे और dx बाय dt कैसे निकालेंगे। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको कि dy बाय dt और dx बाय dt हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ x इक्वल टू 2t स्क्वायर है, क्या हम यहाँ पे डिफरेंशिएट इसको कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएट हम किसके रिस्पेक्ट में, या तो x के रिस्पेक्ट में करो या तो t के रिस्पेक्ट में करो, बेटर होगा t के रिस्पेक्ट में करो। क्यों? क्योंकि x जो है वो t का फंक्शन है, इसीलिए इस फंक्शन में x डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू ये 2 और a कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो 2a हम बाहर किया हमने और dt स्क्वायर अपॉन dt हो गया। तो यहाँ हो गया dx अपॉन dt इक्वल टू 2a और t स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2t, तो आप यहाँ लिख सकते हो dx अपॉन dt इक्वल टू 4at, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ मेरे पास अब है y इक्वल टू 8t टू द पावर 4 है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ y जो है वह डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज y जो है वो t का फंक्शन है। तो ये कैसा है, x ft का फंक्शन, यानी x जो है वो t का फंक्शन है एंड y ऑल्सो t का फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। तो अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए, तो देखिए ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। आप डिफरेंशिएट करो x t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगेन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा dy बाय dt
इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट और डी टी पे पावर 4 अपॉन डी टी, तो यहाँ होगा ए और टी पे पावर 4 का डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे 4t3। हमें मिला dy बाई डी टी इक्वल टू 4a t3। ये सेकेंड इक्वेशन। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है स्टूडेंट्स, और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या हम dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी हम कर सकते हैं। तो अब आप लिख सकते हो dy बाई डी टी, और dy बाई डी टी का वैल्यू हमने निकाला है 4a3 अपॉन डी एक्स बाई डी टी का भी वैल्यू हमने निकाल के रखा है 4at। अब आप इसको कैंसिल जो करना है उसको कर दीजिए, और ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो आ जाएगा आपको टी स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन है। कैसे? देखिए x जो है वो थीटा का फंक्शन है एंड y भी वो थीटा का फंक्शन है। आप देखिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं। यहाँ पे देखिए x थीटा के ऊपर डिपेंड करता है एंड y आल्सो डिपेंड ऑन थीटा, तो x y आल्सो डिपेंड इन ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इम्प्लिसिट फंक्शन में हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए हम पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो देखिए ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि x जो है थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो a, और डी कॉस थीटा अपॉन आप लिख सकते हो डी थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू होगा माइनस ए, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस ए साइन थीटा, और दिस इज फर्स्ट। एंड नाउ y इक्वल टू बी कॉस थीटा। यहाँ हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए y बिल्कुल डिपेंड कर रहा है थीटा पे, तो हमें डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे dy बाय डी थीटा इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट एंड डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा। तो हमें मिलेगा dy बाय डी थीटा इक्वल टू बी और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा। एंड सेकेंड हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो लिखेंगे सिंस dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ dx बाई डी थीटा है, यहाँ dy बाई डी थीटा है, हम लिख सकते हैं इसको dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। अब देखिए dy बाई डी थीटा आया है माइनस बी साइन थीटा, एंड dx बाई डी थीटा आया है माइनस ए साइन थीटा। कुछ कैंसिल होने वाला है, आप कैंसिल कर दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, बी बाय ए, और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कॉस 2t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सोचिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसके डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे, तो देखिए x एंड t है, यहाँ भी x t का फंक्शन है, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू d साइन t अपॉन dt।
आप लिखोगे dx अपॉन dt इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t। दिस इज फर्स्ट। नाउ y इक्वल टू cos 2t, आप इसका डिफरेंशिएट करो, t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt इक्वल टू t cos 2t अपॉन dt। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स cos का माइनस साइन माइनस ये कांस्टेंट बाहर आएगा, माइनस टू साइन 2t, और ये हो गया सेकेंड। अब हमें dy बाई dx निकालना है तो लिखेंगे नाउ या सिंस dy बाई dx इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं हम, dy बाई dx निकालने के लिए आप dy बाई dt अपॉन dx बाई dt आप ऐसा लिख सकते हो। तो आप लिखोगे यहाँ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt आपने निकाल के रखा है माइनस टू साइन 2t अपॉन इसका आपने निकाल के रखा है cos t। आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो dy बाई dx इक्वल टू -2 और साइन 2t। आपको पता है कि आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप लिखोगे। यहाँ हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -2 पहले से है और साइन 2t को हम लिखेंगे 2 साइन t इंटू कॉस टी और डिवाइडेड बाय कॉस टी। ये t एंड t कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस टी कैंसिल, तो dy बाई dx इक्वल टू -4 साइन टी, और ये हो गया इसका आंसर। स्टूडेंट्स अभी हमने 5.6 का कुछ क्वेश्चन देखा, ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 है। हम लोग